वायरल वीडियो, ब्लैकमेलिंग या गलत इंजेक्शन। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के पीछे आखिर कौन? जिस साध्वी ने सबको जिंदगी की राह दिखाई, उसकी ऐसी अचानक मौत अब मिस्ट्री बन चुकी है। सब बताते हैं कि आखिर वायरल वीडियो में क्या था, कौन है साध्वी प्रेम बाइसा और उनकी आखिरी पोस्ट क्या थी, जिसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे हैं। मारवाड़ की कथावाचक और साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। पिता और एक अन्य साथी साध्वी को बुधवार शाम 5:30 बजे पाल रोड में मौजूद परीक्षा अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही ये खबर फैली, हड़कंप मच गया, समर्थकों में मातम पसर गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि भक्ति और जनसेवा के रास्ते पर चलकर हजारों अनुयायियों के दिलों में जगह बनाने वाली बाड़मेर की साध्वी को इतनी कम उम्र में दुखद अंत हो जाएगा। साध्वी की मौत के बाद उनकी एक पोस्ट वायरल हो रही है। जोधपुर के एक आश्रम से शुरू हुई ये कहानी, वायरल वीडियो, आखिरी पोस्ट और ब्लैकमेलिंग से लेकर अस्पताल की चौखट पर एक रहस्यमयी ढंग से मौत ने अब कई सवालों को अपने पीछे छोड़ दिया है। आइए इस हाई प्रोफाइल डेथ मिस्ट्री की एक एक कड़ी को विस्तार से समझते हैं। जानकारी के मुताबिक बुधवार को जब उनके आरती नगर आश्रम में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें परीक्षा हॉस्पिटल ले जाया गया। उनके पिता और आश्रम के कुछ लोग उनके साथ थे। इसके बाद जब डॉक्टर्स ने उनकी जांच की तो उनकी सांसें थम चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनके शव को वापस आरती नगर स्थित आश्रम में ले जाया गया। बाद में जब हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने पुलिस को साध्वी की संदिग्ध मौत की जानकारी दी तो पुलिस आश्रम पहुंची। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए वापस हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया। तब से पुलिस उनकी मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। साध्वी की मौत के बाद उनका आखिरी पोस्ट भी वायरल होने लगा। उन्होंने आखिरी पोस्ट में लिखा, मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास तक भी सनातन के लिए ली। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं वो पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा। उन्होंने आगे लिखा कि ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। अब सवाल ये उठने लगा है कि जिस अग्नि परीक्षा की बात साध्वी ने की, क्या वो वायरल वीडियो से जुड़ी थी? वही वायरल वीडियो जिसके बाद साध्वी प्रेम बाइसा का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया था, जिसमें एक शख्स से वो गले मिलते हुए नजर आ रही थी। इस वायरल वीडियो को लेकर बहुत विवाद भी हुआ था, लेकिन इस घटना से आहत होकर साध्वी ने स्पष्टीकरण देते हुए और वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि वीडियो में उनके पिता थे, जिन्होंने मां की कम उम्र में मृत्यु के बाद उनका ध्यान रखा था और वही उनके गुरु भी थे। इसलिए जब वो उनके पास आए तो उन्होंने भावुक होकर उन्हें गले लगाया था। बेटी के जीवन में कोई दुख आता है, संकट आता है, तो एक पिता सबके सामने अपनी बेटी को गले लगाता है और ढाढ़स बंधवाता है कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और पास में ही खड़े किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया, उसको एडिट किया। आज से 3-4 साल पहले एडिट करके हमें भेजा और धमकी दी 20 लाख रुपए लाओ, पैसे दो वरना वीडियो वायरल करेंगे। तो हमने जोधपुर में बोरनाडा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने बकायदा कार्रवाई की और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया, जेल में डाला, कोर्ट लेके गए। तो उसके परिवार वाले आए और कहा कि बच्चा है, गलती हो गई, आप माफ करो। तो हमने उसको जमानत दिलवा दी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। लेकिन अब उसने मौके का फायदा उठा करके उस एडिट वीडियो को वायरल किया है। पश्चिमी राजस्थान में ऐसे कई असामाजिक तत्वों की वजह से कई बेटियों ने अपनी यह लीला समाप्त कर दी है। लेकिन मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। जो करेगा सो भरेगा, जिसने किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। तरक्की देख करके इतना मत जलो कि उनको नीचे गिराने के लिए आप ऐसे षड्यंत्र।
साध्वी ने वीडियो के आखिर में कहा था कि वीडियो को गलत तरीके से वायरल किया गया और ऐसे ही कई वीडियो के कारण कई लड़कियों ने गलत कदम उठाए हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कौन है वो लोग जो लड़कियों को बदनाम कर रहे हैं? क्या ये कोई गैंग है? जब एक साध्वी ने इस तरह की बात कही तो पुलिस ने आखिर इस बात पर क्या एक्शन लिया? फिलहाल साध्वी प्रेम बाइसा की मौत पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गहरा शोक प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान पुलिस को टैग करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि वो काफी परेशान रहा करती थी। इस बीच उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, उन्हें बुखार सा रहने लगा था। ऐसे में बुधवार को जब उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ी तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दिया, लेकिन उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आश्रम के लोग उनके पार्थिव शरीर को लेकर आश्रम लौट गए थे, लेकिन अस्पताल ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आश्रम जाकर उनके शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि साध्वी प्रेम बाइसा जो है बचपन से अध्यात्म की ओर झुकाव रखती थी। वो महंत वीरमनाथ की शिष्या थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सुधार और ईश्वरीय भक्ति को समर्पित कर रखा था। साध्वी प्रेम बाई से जुड़ी एक और कहानी है कि वो बाड़मेर जिले में एक गांव जहां जास्ती गांव है, जहां जसनाथ जी की बगीची है, वहां एक दिन एक जोड़ी गई। जसनाथ जी की बगीची में रुके और वहां सेवा पूजा करने लगे। गांव वालों ने भी भक्ति की भावना जाग उठी, उन्होंने उनका खूब सत्कार किया। बताते हैं कि वहीं तालाब के किनारे एक नीलकंठ महादेव का कोई मंदिर है, वहां वो भक्ति करने लग गए। उनका नाम था वीरमनाथ और उनकी पत्नी का नाम था अमरू देवी, जिन्हें बाद में अमरूबाई के नाम से जाना जाने लगा। समय बीतने के साथ ही वो रहने लगे। उनकी बेटी हुई, जिनका नाम रखा गया प्रेम बाई। प्रेम बाइसा के बचपन में ही उनकी मां अमरूबाई का आशीर्वाद सिर से हट चुका था। उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण वो देवलोक गमन हो गई थी। वहीं कथावाचक प्रेम बाइसा भक्ति के मार्ग पर चल पड़ी। इसके साथ ही प्रेम बाइसा प्रेम भाईजन जीव कल्याण सेवा संस्था से जुड़ी। केवल भजन तक ही वो सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने ग्रामीण इलाकों में नशा मुक्ति, नारी सशक्तिकरण और पारिवारिक मूल्यों पर भी जोर दिया। आज साध्वी प्रेम बाइसा के निधन की खबर सुनते ही उनके समर्थकों की भीड़ जुटने लगी है। साध्वी की मौत के मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। उन्होंने आरती नगर स्थित आश्रम को अपनी निगरानी में ले लिया है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक पता करती है कि साध्वी की मौत के पीछे आखिर क्या वजह रही। क्या मानसिक तनाव की वजह से उनकी मृत्यु हुई, क्या गलत इंजेक्शन की वजह से उनकी मृत्यु हुई, या फिर वो वायरल वीडियो ही उस मृत्यु का कारण बना।